अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो पाकिस्तान में, तो आप लोगों को एक बहुत मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ता है और वो मरहला है एमडी कैट। आपने सुना होगा कि ये इंटर के बाद ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होता है, इसको क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको आइंस्टाइन बनना पड़ता है, आप लोगों को मुश्किल मरहलों से गुजरना पड़ता है, ख़ास किस्म के टीचर से पढ़ना पड़ता है और ख़ास किस्म के इदारों में एडमिशन लेना पड़ता है। अदरवाइज़ आप कभी भी एमडी कैट क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये सारी की सारी बातें जो आप लोगों ने इधर उधर से सुनी होंगी, जिसकी वजह से आप लोग भी जहनी मरीज़ बन जाते हो और आपके पेरेंट्स की भी नींदें हराम हो जाती हैं। तो बच्चों, ये सारी बातें फजूल तरीन हैं और ये आप लोग खुद कहोगे, इसका फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। आज हम लोग एमडी कैट 2008 से लेके 2019 तक आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज सॉल्व करना शुरू करेंगे और उनके एमसीक्यूज को सॉल्व करते करते साथ साथ मैं आप लोगों को छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटे छोटे से पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिस बताऊंगा, जिससे आप लोग एमडी कैट घर बैठ के भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। अभी आप लोग सोचेंगे, मैं अगर आपको कहूँगा ना यार ये वाकई मुश्किल है या आसान है, तो आप कहेंगे सर आपको तो 12 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, आप तो टीचर हैं, आपको तो आसान लगना ही है। इसलिए मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। आप लोग मेरे ये चंद लेक्चर्स जिसमें आप लोग इसको एमसीक्यू सॉल्व करोगे और देखोगे, आप लोग खुद बताना कि यार ये वाकई मुश्किल है कि आसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट का सिलेबस UHS 2019 आप लोग गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें 200 एमसीक्यूज़ में से 40 एमसीक्यूज़ फिजिक्स के होते हैं। फिजिक्स के पोर्शन में आपको पता है कि 16 यूनिट्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और आज हम लोग फर्स्ट यूनिट मेजरमेंट, उसके जो सिलेक्टिव टॉपिक्स आप लोगों को बुक में दिए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग जो एमसीक्यूज़ 2008 से लेके 2019 तक आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक्स और लेक्चर के एंड पर मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, जिससे आप लोग ईजीली कॉन्फिडेंस के साथ इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2008 से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1, द यूनिट ऑफ ई इन ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर R, UHS 2008 का क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, ये बच्चों को भी अब ये फार्मूला याद होता है कि M मैस है, SI यूनिट किलोग्राम, C स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड और स्केयर, ऊपर यहाँ स्केयर है। स्पीड कोई भी हो, एरोप्लेन की स्पीड, बाइसिकल, कोई भी स्पीड है यार, यूनिट तो उसका मीटर पर सेकंड है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर आपका चार्ली आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था एक इसका आंसर। इसके अलावा ये आप जानते हैं कि ई क्या है? एनर्जी है, आइंस्टाइन इक्वेशन है ये एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात आपको बताता है, चलो एनर्जी, कोई एनर्जी का रिलेशन भी आप ले लें, ये देखें हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, 4th चैप्टर में आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा। इसके अलावा दो चार्जेस के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 ओवर R होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा आप लोगों ने एक और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पढ़ा हुआ है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यहाँ से भी एनर्जी को आप सेपरेट करें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q नॉट डेल V, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो स्टूडेंट्स, कोई भी रिलेशन यूज़ करो, आपका यूनिट SI यही बनेगा, चार्ली। मिसाल के तौर पे ये तो MV स्क्वायर हाफ तो नंबर है, ये देख लें, ये तो यही चीज़ ही बन गई, MC स्क्वायर MV स्क्वायर। इससे आप देख लें M क्या है? मैस किलोग्राम, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और H मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से भी आपका यही आंसर बन रहा है। ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस हैं, इनको आप लोगों को प्रैक्टिस इसकी करनी चाहिए ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर तो चलें चार्ली हो गया। अब आप लोग थोड़ा बहुत ये भी सोचा करें कि यार क्वेश्चन अगर पेपर में मैं कर रहा होता तो मैंने फ़ौरन आगे मूव कर जाना था, जी ये आंसर है। लेकिन अभी तो आप पेपर नहीं कर रहे, अभी आप लोगों को सोचना चाहिए कि यार ये किसका यूनिट है, जैसे कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट है फोर्स का, मैस किलोग्राम और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ये क्वेश्चन में यहाँ F लिखा होता है, F इज इक्वल टू M में लिखा होता तो ये इसका अल्फा आंसर होना था। इसी तरह से ये भी सोचते हैं कि ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन मीटर क्या होता है जी? जूल, और पर सेकंड, जूल वर्क पर सेकंड, तो ये होता है वर्क पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये होती है पावर। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चेंजिंग की जाए तो बाकी आंसर्स भी बन सकते थे, लेकिन फिलहाल इसका आंसर क्या है? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, 2008 के पेपर का ये है, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। लाइट ईयर आपकी एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज का पहला ही न्यूमेरिकल है। एक लाइट ईयर कितना होता है? डिस्टेंस 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। लाइट ईयर क्या होता है? वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में कवर करती है, नूरी साल भी इसको बोलते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस होता है, इसलिए ये लेंथ है इसका, ये
आंसर होगा। अक्सर स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं, वो ईयर को देखते हुए इसका टाइम लगा देंगे। ईयर का टाइम होता है लेकिन लाइट ईयर तो नहीं ना। अगर वो बहुत स्टूडेंट ऐसे करते हैं, वो सिर्फ लाइट का वर्ड देखते हैं और वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट समझ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने याद रखना है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्ड इन 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 3, डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आर। ये 2009 का क्वेश्चन है। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, कोई रिलेशन जिसमें जी हो, जैसे कि ये फोर्स का फार्मूला सबको याद होता है। यहाँ से जी सेपरेट करो जी, एफ आर स्केयर ओवर एम एम। एफ क्या है? न्यूटन फोर्स, मीटर स्केयर डिस्टेंस, और नीचे 2 एम है, किलोग्राम स्केयर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन ड्राइव्ड यूनिट है, इसको बेस में लेके जाएंगे। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केयर, साथ मीटर स्केयर वैसे ही डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्केयर। किलोग्राम से 1 उड़ा दें डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या बनेगा? किलोग्राम नीचे से ऊपर चला गया -1, ऊपर मीटर क्यूब आ जाएगा, और ये सेकंड स्केयर ऊपर लिखेंगे -2। किलोग्राम मैस है, कैपिटल एम, इसकी डायमेंशन ऊपर -1, एम मीटर लेंथ है, एल ऊपर क्यूब, और एस सेकंड है, टाइम टी -2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसकी डायमेंशन आ गई जी की, और यहाँ पर हम देखें एम -1 एल क्यूब टी माइनस, तो ये चार्ली आपका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये फार्मूला याद आए जिसमें जी हो तभी आप कर सकते हैं। कोई और फार्मूला, जैसे यार एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी हुई है -gmm/r, तो इससे भी आप कर सकते हो। भी जी सेपरेट करो, यू आर ओवर एम एम। डियर स्टूडेंट्स, ये यू न्यूटन मीटर जूल एनर्जी है, साथ मीटर, और नीचे ये किलोग्राम का स्केयर। तो ये फिर वही बन गई चीज़, ये यहाँ पर जो हमने डिस्कस की, तो इसकी भी डायमेंशन डियर स्टूडेंट्स यही बनेगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा कोई फार्मूला जिसमें ये जी हो उसको आप यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे तो यही। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये अल्फ़ा सोचिएगा ये किसकी डायमेंशन है, इसी तरह से बीटा किसकी, डेल्टा किसकी डायमेंशन है। ये सोचने से, प्रैक्टिस करने से आप लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन यूज टू चेक। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का वर्ड कहाँ आपने पढ़ा है? फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये s इज इक्वल टू वी टी, सब जानते हैं डिस्टेंस का, मीटर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड से कैंसिल, m इज इक्वल टू m, तो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, होमोजीनियस है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हाफ a t स्केयर, s क्या है जी? मीटर, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड से सेकंड उड़ा दो, नंबर है नहीं यूनिट होगा इसका, मीटर पर सेकंड स्केयर एक्सेलरेशन, और t स्केयर सेकंड स्केयर ये उड़ा दो, इसे m इज इक्वल टू m प्लस m। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी m और ये आपको पता है लेंथ जमा होगी तो आंसर तो मीटरों में ही आएगा ना। तो ये भी आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पे यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये हमें क्या बताती है जी? वेरिएबल्स ऑफ इक्वेशन नहीं जी, कॉन्स्टेंट्स ऑफ इक्वेशन नहीं जी, ये करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बताता है कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिख दूँ, हाफ a t स्केयर, स्केयर मैंने लगा दिया है, वैसे होता नहीं है स्केयर लेकिन चलो मैंने लगा दिया है। अब आपसे पूछा जाए जी बताएं क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? तो नहीं करेक्ट, क्योंकि इधर जो आप यूनिट चेक करेंगे मीटर पर सेकंड है, इधर पहले का तो मीटर पर सेकंड है, आगे क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्केयर टाइम का स्केयर है, तो ये कट के, तो डियर स्टूडेंट्स ये तो यूनिट ही नहीं मैच हो रहे यार। ये मीटर पर सेकंड है, इसमें ऐड हो रहा है मीटर, तो मीटर और वेलोसिटी कभी लेंथ और डिस्टेंस और वेलोसिटी ऐड नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसी तरह से हमें करेक्टनेस का पता चलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, विच वन इज द हाईएस्ट पावर मल्टीपल। ये प्रीफिक्सेस की टेबल आपकी बुक पे दी हुई है, इसको रट लो यार, ये टाइम वेस्ट करते हैं क्वेश्चन अगर याद ना हो। गीगा क्या होता है जी? 10 पावर 9। टेरा क्या होता है जी? 10 पावर 12। मेगा क्या होता है? 10 पावर 6। डेका क्या होता है? 10 पावर 1। सबसे हाईएस्ट पावर मल्टीपल तो यार ये है बीटा, ये सबसे बड़ा नंबर है। तो ये UHS 2010 का क्वेश्चन। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज, लो जी, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है जी, पसीने आ गए। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम होता है जी, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी देख लें, एम्पेयर क्या है? करंट का यूनिट, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का यूनिट, कैलोरी क्या है? एनर्जी का यूनिट। तो बाकी भी चीज़ों को थोड़ा बहुत इनके साथ खेला करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर इक्वल देन इक्वेशन इज सेड टू बी। लो जी, डायमेंशंस इक्वल हों, जैसे अभी पीछे भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है कि दोनों साइडों की डायमेंशंस इक्वल हों
तो बुक की लाइन है होमोजीनियस, वैसे बुक पे वर्ड लिखा हुआ है होमोजीनियस, बात एक ही होती है, होमोलोगस का मतलब भी यही है। चलें मालूमात में इजाफा हुआ, तो बीटा आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 2011 का क्वेश्चन, रेडियन इज ए यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है 5वें चैप्टर में पढ़ा है। विच कैन आल्सो बी मेजर्ड इन डिग्रीज, ये भी हमें पता है 360 डिग्री होता है एक चक्कर में। हाउ मैनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री, लो जी छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है, 5वें चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से 1 डिग्री 2 पाई ओवर 360 आपके पास आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो नहीं है कहीं भी, तो डियर स्टूडेंट्स 2 से इसको काटें तो ये आ जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन, तो आपका आंसर होगा अल्फ़ा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, स्टूडेंट इस तरह से 3 लाइनों में क्वेश्चन आ जाए तो उनकी पहले ही जो है ना बोकी जा पड़ती है कि यार ये क्वेश्चन तो बड़ा मुश्किल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज 5 माइक्रोकूलम, हाउ द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रो प्रीफिक्स है कूलम। अब जी कूलम की जगह क्या लिखना है, अब आपको पता है करंट होता है चार्ज ओवर टाइम, Q इज इक्वल टू आई टी, कूलम इज इक्वल टू एम्पेयर सेकंड, रट लो इसको यार, बार बार नहीं मैंने करना। 5 × 10 पावर -6 एम्पेयर सेकंड, तो ये आपके पास ये भी नहीं है, ये +6 देख लेना है, ये -6, और ये आंसर होगा। बड़ा मुश्किल था, पसीने आ गए हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m इज द मास, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड, लो जी ये तो पहले भी किया है, x इज इक्वल टू, उसने e को x लिख दिया, उसकी मर्जी है भाई y लिखे, ये ज़रूरी तो नहीं है, एनर्जी को कोई हदीस तो नहीं है जी, e लिखा होगा एनर्जी का, तो ये m(c²) ये एनर्जी है डियर स्टूडेंट्स। तो एनर्जी का आपको बताया था अभी, यूनिट क्या था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स डायमेंशन में जाएंगे, m मास, l² लेंथ, t-2, तो डियर स्टूडेंट्स m l² t-2, ये आपके पास किधर आ गया, ये बीटा आंसर m l² t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फिर लेंथी क्वेश्चन है जी, बड़ा मुश्किल होगा। वेव लेंथ लैम्डा ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन स्पीड v ऑफ e, लो जी बता दिया है सारा कुछ, और कहता है ये 4 हैं, बताएं कौन सा इसमें से सही है। इस तरह का एक न्यूमेरिकल भी है आपके एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट्स। अगर तो ये फार्मूला जेन में आ जाए, 8वें चैप्टर में पढ़ा था वेव्स वाला, तो बात ही ख़त्म हो गई। इसके जेन में आने से आपका टाइम बच गया, और टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंटी टेस्ट में, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फ़र्ज़ कर लें ये मेरे जहन में नहीं आता, तो फिर डियर स्टूडेंट्स फिर आपको मैनुअली थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। f होमोजेनिटी अभी बताया था 1 ओवर टाइम सेकंड है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स 1 ओवर सेकंड, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, लैम्डा मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो इधर उधर की डायमेंशन ही नहीं मैच हो रही, तो ये इनहोमोजेनियस इक्वेशन है, गलत है ये। दूसरा भी देख लेते हैं जी, ये क्या कहता है 1 ओवर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और ये m-2, तो ये भी नहीं मैच हो रही, ये भी गलत है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी 1 ओवर सेकंड, ऊपर लैम्डा वेवलेंथ मीटर, नीचे मीटर पर सेकंड, तो ये 1 ओवर सेकंड इज इक्वल टू, ये क्या बना डियर स्टूडेंट्स, सेकंड, मीटर से मीटर गया ऊपर आ गया सेकंड, तो ये भी नहीं मैच हो रहा। इस तरह से फिर टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन पता चल गया। देखें वो कितना सियाना है, लास्ट पे लिखा हुआ था ताकि स्टूडेंट जो कर रहा हो उसका टाइम ज़ाया करे। टाइम वो आपका ज़ाया करेगा, जो टाइम बचा गया वो डॉक्टर बन गया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेम द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। 2013 यूएचएस, बड़ा मुश्किल सवाल है जी। डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको चलें इसके साथ खेलते हैं। वेट होता है मैस मल्टीप्लाइड बाय जी, mg, तो ये तो फोर्स होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी नहीं। प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर उड़ाओ क्या बचता है, किलोग्राम पर मीटर, ये भी नहीं है। ये पावर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, वर्क ओवर टाइम, वर्क क्या होता है अभी पीछे पढ़ा था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर टाइम सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बना आपका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आंसर है, और यही उसने दिया हुआ है, तो इसका मतलब चार्ली ही आंसर है। वर्क का भी आपको पता है, ये ऊपर लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये इतना इतना वर्क ही होता है, वर्क ओवर टाइम इज, तो इसका मतलब है इसका आंसर है चार्ली। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स बड़ा लेंथी क्वेश्चन है जी, ये तो पसीने चढ़ा देगा, अभी बड़ा सवाल मुश्किल आ गया। दी फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई एफ ओवर क्यू, ये हमने 12th चैप्टर में पढ़ा है, कूलम्स लॉ वाले में। ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बता दिया, ना भी बताता तो हमें पता था भैया फोर्स है, क्यू चार्ज है, इसी से हम लोग अपनी बुक में लिखते हैं। ओहो हो बड़ा मुश्किल सवाल आ गया जी। ई इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू, एफ क्या है जी, फोर्स, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कूलम अभी बताया था, एम्पेयर सेकंड, बार बार नहीं मैं बता रहा। किलोग्राम ऊपर लिखा है,
मीटर सेकंड स्क्वायर ऊपर ले जाओ, एम्पेयर -1 ले जाओ, सेकंड उसके साथ ऊपर हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, पहले -2 था। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आंसर देखना है। अब आपने किलोग्राम पर एम्पेयर मीटर पर सेकंड, तो अल्फ़ा ही आंसर है। चलें जी, ये तो अच्छा हो गया, आगे नहीं जाना पड़ा। लेकिन आगे भी जाएं और देखें कि ये किस किस के यूनिट हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 2014 का क्वेश्चन, विच सेट ऑफ प्रीफिक्सेस गिव वैल्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना। जैसे आपको कहा जाए छोटे बहन भाइयों से शुरू करके आगे आए बताते जाएं कौन छोटा है, उससे बड़ा उससे बड़ा, ये इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे बड़े बहन भाई से शुरू करके छोटे तक जाएं। तो जो स्टूडेंट्स छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, हाँ जी इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो स्टूडेंट्स प्रीफिक्सेस की टेबल बुक पे दी हुई है, रट लो वरना इस तरह के सवालों पे बड़ा टाइम लगेगा, आपका वेस्ट होगा। वो आप लोगों को घूरी डालो तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि प्रीफिक्स इसकी वैल्यू क्या है। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे कि डियर स्टूडेंट्स चलें पहले इसको सॉल्व करते हैं। पीको क्या है जी 10 पावर -12, मेगा क्या है 10 पावर 6, किलो 10 पावर 3, टेरा 10 पावर 12। ये तो छोटा है जी, ये बड़ा है उससे, ये फिर छोटा हो गया, तो ये तो कोई नहीं सीक्वेंस बन रही। नेक्स्ट पे चलते हैं। टेरा 10 पावर 12, नेक्स्ट है जी पीको 10 पावर -12, माइक्रो -6, किलो 10 पावर 3। लो जी ये बड़ा है छोटा है, ये भी नहीं बन रही। नेक्स्ट पे चलते हैं। पीको 10 पावर -12, माइक्रो -6, मेगा 10 पावर +6, गीगा 10 पावर 9। ये छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, सबसे बड़ा है, यही आंसर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। लास्ट वाला चलें वो भी देख लेते हैं। गीगा डियर स्टूडेंट्स क्या होता है 10 पावर 9, किलो क्या होता है 10 पावर 3। तो यार ये तो बड़ा है फिर छोटा है, उधर तो ऊपर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बना हुआ है। ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ना आपको ये प्रैक्टिस बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको कहूँ जी मिली ओवर किलो किसके इक्वल होता है, तो ये नहीं कहना 1 मिली ओवर किलो किसके इक्वल होता है, माइक्रो के। कैसे 10 पावर -3, 10 पावर +3, ऊपर जाएगा -3 -3, 10 पावर -6। इसी तरह से कोई भी रेशो आपसे पूछ लिया जाए जी मिली टू नैनो बताओ किसके इक्वल होगा, फ़ौरन उसको बताओ जी मिली टू नैनो क्या होगा, किलो टू गीगा, ये टू। इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करो। देखो बार बार सवाल आ रहा है, इसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी आपकी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन बेस यूनिट्स इज। सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट होता है, डिग्री भी होता है जी, केल्विन भी होता है, फार्न, ये तो सारे ही बन गए। लेकिन यहाँ कहा है बेस यूनिट्स, तो 7 बेस यूनिट्स याद है ना, उनमें टेम्परेचर का यूनिट क्या लिखा हुआ है, केल्विन, वो नहीं भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज। लो जी अभी पीछे करके गुजरे थे। प्रेशर फोर्स ओवर एरिया होता है। फोर्स क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर एरिया मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर उड़ाओ, किलोग्राम, 1 मीटर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा। डायमेंशंस हैं, किलोग्राम मैस है जी, लेंथ है जी, T-2 है जी, ml -T, ये किसके इक्वल आ गया, ml -1 T-2, ml माइनस ये ds डेल्टा है। बाकी भी चेक करो, ये किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी है। ओ हो, ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी बड़ी खौफनाक हैं, ये तो मुश्किल होगा। 2016 का पेपर। टाइम पीरियड टी ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ है, सबको पता है जी टाइम पीरियड। तो डियर स्टूडेंट्स टाइम पीरियड का फार्मूला अगर तो ये जेन में आ गया तो वारे न्यारे हो गए। 2 पाई कांस्टेंट है, L ओवर G है, तो ये T इज इक्वल टू K, ये नहीं बन रहा जी, G ओवर L है। बीटा पे आ जाएं K L ओवर, ये आंसर ठीक है। लेकिन आगे भी देख लिया करें, बाज़ औक़ात ये 1 ओवर K तो डियर स्टूडेंट्स नहीं है, 1 ओवर 2 पाई वो तो फ्रीक्वेंसी थी आई थिंक, 1 ओवर 2 पाई अंडर वो G ओवर L थी इधर, ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। हमें ऊपर क्या पूछा हुआ है, टाइम पीरियड। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी नहीं बन रहे, तो ये आपका बीटा आंसर होगा। लेकिन सपोज मुझे नहीं पता, ये रिलेशन मुझे याद नहीं है, या बाद स्टूडेंट भूल जाते हैं यार कि ये मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट, यहाँ आके मैं भूल जाता हूँ यार G ओवर L था या L ओवर G था। इसका हल क्या है, इसका हल है डियर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ पर ये क्या है, टाइम सेकंड, K कांस्टेंट छोड़ो, इसको गोली मारो। G क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर, मीटर से मीटर गया डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया अंडर रूट 1 ओवर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया 1 ओवर सेकंड। तो यार ये तो बात ही नहीं मैच हो रही, पहले वाला तो नहीं हो सकता। दूसरा डियर स्टूडेंट्स टाइम पीरियड सेकंड, K छोड़ो, L लेंथ मीटर, G मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर से मीटर, अंडर रूट सेकंड स्क्वायर, अंडर रूट से कैंसिल सेकंड, ये सही है। देखा, तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा टाइम ज़ाया करने के बाद भी आंसर तक पहुँच सकते हो। लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी है
तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। 18 क्वेश्चन, यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम एंड 1 कूलम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स इज इक्वल टू। लो जी, करंट होता है Q/T, Q होता है IT। मैंने कहा था मैंने नहीं करना, चलें कर देते हैं। एम्पेयर सेकंड, आंसर चार्ली होगा। ये किसका यूनिट है, ये किसका है, ये किसका है, सोचना। हो सकता है किसी के ना हो, लेकिन सोचना। 19 क्वेश्चन 2017 का पेपर, एन ऑब्जर्वर नोट रीडिंग ऑफ ए स्केल फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, पैरालेक्स कहते हैं, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ वायर, व्हाट काइंड ऑफ एरर कैन अकर। डियर स्टूडेंट्स, स्केल पे आप लोग कोई चीज़ मेजर करते हो, आप उसको ऐसे यहाँ से भी देख सकते हो, बाज़ स्टूडेंट उसको ऐसे साइड से देखते हैं, बाज़ स्टूडेंट दूर खड़े हुए दूसरे बेंच से कह देते हैं जी इतनी रीडिंग है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तरीका कोई अच्छा नहीं है, साइड से देखना, यहाँ करके इस तरह से देखो, ये पैरालेक्स रिमूव करना, ये सारा। तो इसको एरर को, ये जो इधर उधर से नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो इधर उधर से रीडिंग देते हैं, सीरियस स्टूडेंट सामने इंस्ट्रूमेंट के बिल्कुल लाइन के सामने आँख रख के चेक करता है कि रीडिंग क्या है, और इस तरह से उसकी एरर नहीं आती। स्टूडेंट को भी एरर आएगी, इसकी भी एरर आएगी, और वो एरर कौन सी होती है, सिस्टमेटिक नहीं, ज़ीरो नहीं, प्रीसाइज नहीं, रैंडम एरर। ये डियर स्टूडेंट्स बुक की लाइन है, रैंडम एरर जो है वो कब आती है, इसको बुक से रीड कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली आर कॉल्ड। लो जी, एक्यूरेटली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, बुक की लाइन है, मैट्रिक का क्वेश्चन, यहाँ एंटी टेस्ट। 21 क्वेश्चन, फोर्स इज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी, इट्स ड्राइव्ड यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एज फोर्स। लो जी यार, ये किसको नहीं पता होता फोर्स का यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला क्या है, किलोग्राम सेंटीमीटर, ये यार सेंटी नहीं लिखना चाहिए था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड, ये नहीं यार बनता, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डेल्टा लास्ट पे छुपाया हुआ है डियर स्टूडेंट्स आंसर। The different measurements of same physical quantities are measured by comparing them to। 2018 का पेपर, अवेलेबल स्केल, ई स्केल, अदर फिजिकल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड साइज। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट मेजरमेंट्स आई हैं आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी की, तो उनको आप लोगों ने कंपेयर करना है विद सम स्टैंडर्ड। जैसे कि मीटर रॉड है, तो आप लोग मीटर रॉड से अपनी हाइट निकालो किसी दूसरे की, मीटर रॉड के साथ ही कंपेयर करके आप लोगों ने उसको बताना है ना कि यार कौन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2%, 3%, द अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में बुक पे पढ़ा था असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी में, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड, 2% प्लस 3%, 5%, ये 5 रूल्स हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का, जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड थी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में परसेंटेज, पावर फैक्टर वाला रूल, एक मेजरमेंट व एक एवरेज वैल्यू वाला रूल है, और एक टाइम पीरियड वाला है। पांचों को आप लोगों ने पढ़ लेना है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, 5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, 2019 में द डायामीटर ऑफ ए वायर इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज विद लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग विल बी करेक्ट। चलो जी, ये रीडिंग्स हैं, कौन सी करेक्ट हैं कैसे पता चलेगा। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप क्या करो, आपको पता है स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो क्या होता है, 0.01 मिलीमीटर, उसने बताया हुआ है। इसको आप सेंटीमीटर में अगर करना हो तो क्या करेंगे, 0.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मैंने यूनिट कन्वर्जन पे पूरा लेक्चर दिया हुआ है, उसको अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ जाएगी इन चीज़ों की। लेकिन यहाँ मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ये मिली है तो -3 लिख दिया। अब मैं क्या कहता हूँ, सेंटी बनाना है, इसको -3 से -2 बनाना है, तो क्या करूँ, इस पॉइंट को यार पीछे ले आओ, 0.001 इंटू 10⁻³ प्लस 1 पीछे लाएंगे तो यहाँ +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.001 इंटू 10⁻² मीटर, तो ये आ गया 0.001 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए, वर्नियर कैलिपर का पॉइंट। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर स्केल जो होता है, स्केल, एक मीटर रॉड, एक स्क्रू गेज, इसका 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर, इसका क्या होता है 0.1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर, इसका क्या होता है 0.01 मिलीमीटर, ऊपर दिया भी हुआ है, और सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वही चीज़ आ गई, याद हो तो टाइम बच जाता है। चलें, अब 0.001 सेंटीमीटर, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 0.001 सेंटीमीटर, इसका मतलब है पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स ही आपको नज़र आ रहे हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अब आप देखें यहाँ सेंटीमीटर है
और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो यही आंसर है डियर स्टूडेंट्स। ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मिलीमीटर में पॉइंट के बाद यहाँ पर आप देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक जा सकते हैं, तो यहाँ तो यार 4 लिखे हुए हैं, ये नहीं हो सकता। 0.67 सेंटीमीटर, ये पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस, ये पॉइंट के बाद 3 होनी चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। 6 पॉइंट, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आंसर होगा। हो, बहुत मुश्किल क्वेश्चन थे यार, पसीने आ गए हैं यार। वाकई एमडी कैट तो बहुत मुश्किल होता है। एमडी कैट जो है ना वो तो बंदे की जान ले लेता है। आपने देख लिया है कितने मुश्किल क्वेश्चन है यार। सिंपल अच्छे तरीके से अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो यार ये तंग करते ही नहीं है। अभी मुश्किल क्वेश्चन क्या होते हैं वो तो आप लोग कभी इंडियन सिलेबस देखो यार, आपको पता चले क्वेश्चन क्या होते हैं। ये तो ऐसे हलवा है। मैंने फर्स्ट चैप्टर पे, पूरे चैप्टर पे बड़े अच्छे लेक्चर्स बनाए हुए हैं। बड़ा देसी सा बंदा हूँ मैं, सीधी सीधी आसान तरीके से फिजिक्स समझाता हूँ। मेरे लेक्चर अंजुम अकेडमी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, उसको देखें। उन लेक्चर्स को देखने के बाद ये क्वेश्चंस देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि क्या हम सिंपल रूटीन में जब अच्छे तरीके से पढ़ लें चीज़ों को, तो क्या हमें कोई एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत होती है। अगर कोई मजबूरी है आप लोगों को, आप पे नहीं कर सकते, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यार। घर बैठो, थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस तरह से प्रैक्टिस करो। और बाकी मैं चीज़ें आप लोगों को और भी प्रैक्टिस करवाऊँगा, और भी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।